हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मनीष जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, ये क्लास आप सभी के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा और इस क्लास के अंदर मैं जीके जीएस और हिंदी के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस कवर कराऊंगा जो आपके एग्ज़ाम के अंदर बहुत ज़्यादा बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, अच्छे से कंप्लीट क्लास करिएगा। एक एक क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। कोशिश करिएगा कि इन क्वेश्चंस के इर्द गिर्द के जितने भी क्वेश्चंस अगर बन रहे हैं तो उन सभी का आप लोगों को याद हो जाए एग्जाम से पहले। कारण ये होता है कि इसके इर्द गिर्द क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछता है अधिकतम। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पहले एग्जाम में आप लोगों के पूछे गए हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोग क्वेश्चन को समझ के लेके चलिएगा। अगर कोई बच्चा ऐसा हो जिसने अभी तक यूट्यूब चैनल मनीष जीएस एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसमें आपको कंप्लीट नोट्स जीके जीएस और हिंदी का बिल्कुल निःशुल्क मिल जाएगा। ठीक है ना, उसमें कोई चार्जेबल नहीं है, बिल्कुल फ्री रहेगा आप सभी के लिए। या फिर आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको गर्ल्स ग्रुप अलग मिल जाएगा और बॉयज़ ग्रुप आपको अलग मिल जाएगा। केवल और केवल प्रिपरेशन करने वाले सभी सीरियस स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। अच्छे से क्वेश्चन समझिएगा और एक काम करना है कि लास्ट में वीडियो के आपको कमेंट जरूर बताना है कि कितने क्वेश्चंस आपने इस क्लास के अंदर राइट किए और कितना गलत हुआ। ठीक है, ये स्कोर आपको सभी को बताना होगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखिए रहा। क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस चीज़ को समझ लीजिएगा। पहले पूछा जा चुका है और आने की बहुत ज़्यादा संभावना आपके एग्जाम के अंदर इन क्वेश्चंस की रहेगी। ठीक है, जैसे कि आपसे पूछा, निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया। यूपी का क्वेश्चन से याद रखिएगा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। तो 23वें जो नंबर पर आया है एनसीआर के अंदर वो आया है शामली। ऑप्शन आपका हो जाएगा ए सभी का राइट आंसर। कौन कौन किया है? ऑप्शंस ए सभी का यहां से बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके लिए बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसमें देखिए आप लोगों से पूछा है माल और सेवाएं कर जो जीएसटी है पर संसदीय संशोधन बिल को किस राज्य ने सर्वप्रथम अनुमोदित किया था। तो बहुत अच्छा और डबल स्टार मैं इसमें लगाना चाहूँगा क्योंकि ये क्वेश्चंस पहले रिपीटेड हुआ चुका है। तो क्वेश्चंस नंबर 4 की अगर मैं बात करूंगा, इसमें राइट आंसर जाएगा असम। ऑप्शंस आपका सी सभी का बिल्कुल शानदार है। सबसे पहले जो आपका अनुमोदित किया गया था वो असम के द्वारा किया गया था, मोस्ट इंपोर्टेंट आपका रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा इनमें से कौन थे। मैं इस चीज़ को आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि ये जो मैं क्वेश्चंस कवर करा रहा हूँ इनका कोई ऐसा नहीं है कि आप लोग टाइम वेस्ट कर रहा है। ये चीज़ समझ लीजिएगा बाबू, अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोग अच्छे से हल कर पा रहे हो और एक अच्छा स्कोर आप लोग आ रहा है तो ये समझिए कि आप लोगों का सिलेक्शन 100 के 100% होगा। कोई आपका सिलेक्शन नहीं काट सकता। ठीक है, तो राइट आंसर पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे। क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी की स्क्रीन पर है। राइट आंसर हो जाएगा गोपाल। ऑप्शन आपका ए सभी का राइट आंसर है। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे किस रूप के में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी की स्क्रीन पर। राइट आंसर हो जाएगा रोपण खेती उसको कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? रोपण खेती उसको कहा जाएगा, ये याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन आपके लिए बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए रहा, थोड़ा मैंने हटा दिया है, बिल्कुल बहुत अच्छे समझ आया है आपको। नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। तो 7 क्वेश्चंस है, मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चंस पर कोई गलत आंसर करेगा क्योंकि जो आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। ठीक है ना। मंगल की बात करूंगा, मंगल को लाल ग्रह कहा जाएगा बाबू, याद रखिएगा, आपके लिए अच्छा क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी की स्क्रीन पर है। नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि 71% क्या है बेटा? जल है। क्या है? 71% भाग में जल है, इसीलिए से
नीला ग्रह कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निष्क्रिय गैस नहीं है? इनमें से कौन सा विकल्प निष्क्रिय गैस इनमें से नहीं है? क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी की स्क्रीन पर, मोस्ट इंपोर्टेंट, क्लोरीन बनने वाला है। ऑप्शंस आपका केवल डी वाले सभी सही होंगे। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शंस आपका डी सभी का यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन था। इसके बाद क्यों क्यों लड़की पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है, ये पूछा हुआ है। क्यों क्यों लड़की के लेखक इनमें से कौन है? क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के स्क्रीन पर। तो बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन, महाश्वेता देवी। कौन? महाश्वेता देवी है और इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1996 के अंदर। कब किया गया था? 1996 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। इसके बाद बहुत अच्छे वाले क्वेश्चंस स्क्रीन पर और आ चुके हैं। मुरादाबाद आपको डैश दिया हुआ है के कार्य हेतु प्रसिद्ध और उसने विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना आला स्थान बनाया। तो मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है, ये पूछना चाह रहा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर, पीतल सभी का राइट होगा। और एक बात आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चंस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ था। इस चीज़ को समझ लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, सर्वप्रथम किस देश ने महिला को मतदान की अनुमति प्रदान की थी? सबसे पहले कौन से देश ने महिलाओं को ये कहा गया कि आप लोग मतदान कर सकते हो, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ये न्यूजीलैंड ने सबसे पहले कहा था कि महिलाओं को मतदान देने का अधिकार दिया जाए। उसके बाद अलग अलग देश हैं, आप लोग समझ सकते हैं। और मताधिकार की अगर बात करूँ 1993 के अनुसार ये हुआ था, आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना जी। अच्छा 1900 उसके बाद की अगर मैं बात करूँगा 1920 में दिया गया अमेरिका के द्वारा, 1920 में अमेरिका के द्वारा दिया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, देख लीजिए। भारत में अली बंधु शौकत एवं मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो राइट आंसर होगा खिलाफत आंदोलन। ऑप्शन आपका बी सभी का बिल्कुल सही होगा। इसके बाद भारतीय संविधान के यहाँ पे आप लोगों से पूछा, भाग 4 में पूछा हुआ है कि विवरण प्रस्तुत इनमें से किसका मिलता है? तो 14 क्वेश्चंस आपकी बात स्क्रीन पर पूछा हुआ है। नीति निर्देशक यहाँ पे बता रहे हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, आप लोग बिल्कुल सही है। ऑप्शन आपका बी। और इनके अनुच्छेद की बात करूँगा तो 36 से 51 तक ये जाते हैं, ये पढ़ा चुका हूँ पॉलिटी के अंदर जो क्वेश्चन आए थे उससे। और इसकी जो प्रेरणा मिलती है वो आयरलैंड के संविधान से मिली थी। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा याद रखिएगा, अच्छा पॉइंट आपके लिए बनेगा। चलिए इसके बाद आ जाइएगा थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें आपसे पूछा है भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो 18 क्वेश्चन है बाबू आपकी स्क्रीन पर। भारत का जो सिलिकॉन वैली कहा जाता है वो बेंगलोर को कहा जाएगा। किसे कहा जाएगा? बेंगलुरु को कहा जाएगा, याद रखिएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी अधिक मात्रा में है। थोड़ा सा इस चीज़ को समझ लीजिएगा। सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी अधिक मात्रा में है, तो बेंगलोर आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी। प्रकाश वर्ष, जो साइंस के क्वेश्चंस बनते हैं, बोलते हैं कि सर साइंस पढ़ना है, ये सर वो सर, बहुत ज़्यादा डीप है। डीप नहीं है बेटा, ये क्वेश्चंस आते हैं और इन क्वेश्चंस आपके उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर पूछे जाते हैं। इस टाइप के उत्तर प्रदेश आपका जो राज्य एग्जाम होता है, जैसे आप लोग समझ सकते हैं कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम हो, पीईटी परीक्षा हो, ठीक है ना। तो इन सभी के अंदर सेम इसी टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, ज़्यादा डीपली नहीं मिलता, ठीक है। इसमें आपसे पूछा है प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है? तो प्रकाश वर्ष आपका दूरी का मापन करता है। किसका करता है? दूरी का करता है, राइट आंसर करता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, मनुष्य की आंख का रंग आंख के इनमें से किस में स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है? तो बहुत अच्छा 20 क्वेश्चंस पर बेटा आइरिस पर। किस पर? मनुष्य की आंख का रंग मनुष्य आंख के आइरिस में स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है। इसके बाद हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है, ये आपसे पूछ रहा है। अच्छा क्वेश्चन है। तो 21 क्वेश्चंस पर आप लोग याद रखिएगा,
मोहनदास करमचंद गांधी। और जहाँ तक देख पा रहा हूँ कि राइट आंसर आपका ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। अच्छा ये देखिएगा, बिल्कुल, छठी सदी बीसी के दौरान उत्तर प्रदेश किन क्षेत्रों को छेदी कहा जाता था? तो जो 22 क्वेश्चन है भैया आप लोग याद रखिएगा, इसमें आप लोग यहाँ पे बुंदेलखंड राइट आंसर बनेगा, केवल ऑप्शन ए। कौन सा? ऑप्शन ए सभी का सही। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, इसे छोटा ही कर दीजिए, थोड़ा ज़्यादा बड़ा अच्छा नहीं रहा। चलिए, मौर्य राजवंश के अंतिम शासक इनमें से कौन था? ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि मौर्य राजवंश के अंतिम शासक बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 आप सभी की स्क्रीन पर है। तो क्वेश्चन नंबर 23 में अगर मैं आंसर की यहाँ पे आप लोगों से बात करूँगा तो राइट आंसर बिंदुसार, ऑप्शन आपका बी सभी का राइट हो जाएगा, B4 बिंदुसार, समझे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, सी आंसर दिया हुआ है, डी भी लाइए। अच्छा हटा दीजिए, हाँ बिल्कुल। चलिए, प्राचीन भारत में जमदग्नि ऋषि का आश्रम जमानिया में था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में किस जिले के अंदर स्थित है? 24 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बेटा गाजीपुर के अंदर है। कहाँ पे? गाजीपुर। चलिए, राजा हर्षवर्धन ने डैश आपको दिया हुआ है और इसमें पूछा हुआ है भद्र विहार के नामक ज्ञान में एक भद्र केंद्र की स्थापना की थी। 25 क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन होते हैं कौन से पता है? ये वो क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम के अंदर बैठे हुए बच्चों में मात्र 25% बच्चे इस क्वेश्चन को हल करते हैं, है ना। तो सिलेक्शन उनका होता है जो 25% इस टाइप के क्वेश्चन भी हल कर रहा है, समझे। अच्छे से अगर आप लोग प्रिपरेशन नहीं करोगे तो सीधा सीधा उद्देश्य है कि आप लोग कुछ नहीं करोगे फिर। और अगर करना ही है, अगर ठान लिया तो ये समझ लीजिए कि जब तक सिलेक्शन ना हो तब तक छोड़ेंगे नहीं, समझे। तो क्वेश्चन नंबर 25 आप सभी की स्क्रीन पर ऑप्शन सी कन्नौज सभी का यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन है, ऑप्शन आपका सी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम में पूछा हुआ है कि कौन प्रसिद्ध है। 26 क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। रघुपति शाहे प्रसिद्ध होगा। कौन? रघुपति शाहे सभी का राइट आंसर बनेगा, केवल और केवल ऑप्शन आपका सी। चलो आगे चलो। निम्नलिखित में कौन से मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होते हैं? ऐसे कौन से रोग हैं जो बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होते हैं? बहुत ही अच्छा वाला क्वेश्चन है बाबू, सभी के सभी छात्र बिल्कुल सही करने की कोशिश करिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 35 आप सभी की स्क्रीन पर। तो 35 क्वेश्चंस की अगर मैं यहाँ पे आप लोगों से बात करूँगा, अच्छा क्वेश्चंस है, तो ऑप्शन डी आत्र ज्वर सभी का बिल्कुल राइट होगा। कौन सा बनेगा? आत्र ज्वर सभी का बिल्कुल शानदार आंसर। अच्छा, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी, ये पूछ रहा है। पहली कंप्यूटर भाषा इनमें से कौन सी एक विकसित की गई थी? 36 क्वेश्चंस आप सभी की स्क्रीन पर। बहुत अच्छा क्वेश्चंस। तो जो पहली कंप्यूटर भाषा थी इसकी खोज हुई थी 1957 के अंदर, और किसने की थी? जॉन बेकस ने इसकी खोज की थी, ठीक है ना। सबसे पहले कब हुई? 1957 के अंदर खोज होती है। और किसने कराई बेटा? तो इसकी जो खोज हुई थी वो की थी जॉन बेकस ने। याद रखिएगा, नाम बहुत अच्छा है, जॉन बेकस। सिंपल ही है इस तरीके का नाम। तो कौन सा है? फोर्टॉन सभी का राइट हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी सभी का राइट आंसर। ठीक है, निकलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रमंडल मानव अधिकार पहल CHRI का मुख्यालय कहाँ पर है? CHRI का मुख्यालय कहाँ पर है? तो 37 क्वेश्चंस में ऑप्शन सी न्यू दिल्ली सभी का राइट है, और जितने बच्चों ने न्यू दिल्ली करा सभी का सही है। वैश्विक पूरा दिखाइए क्वेश्चन को। वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों की घोषणा का वैधानिक स्वरूप है इनमें से कौन सा? 38 में बेटा पढ़ लेते हैं ऑप्शंस अच्छे से। संयुक्त राष्ट्र सभा का सामान्य प्रस्ताव बिल्कुल सही है। सभी देशों का मूल नहीं होगा, यूरोपियन का मतलब नहीं होगा, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शंस आपका है। थोड़ा कुछ बेहतरीन वाले वे क्वेश्चंस जो हिंदी के होते हैं
और आपके एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, देख लेना एक बार, थोड़ा सा ये देख लेना कि किस किस टाइप की हिंदी आती है ना। ज़्यादा डीपली आवश्यकता नहीं है, 39 क्वेश्चंस पे ही मैं पहुंचा हुआ हूं अभी। तो सही आंसर कौन सा बनेगा ये आपसे पूछना है। तो राइट आंसर 39 में निम्नलिखित में से सर्वनाम इनमें से कौन है? तो आपका ऑप्शन ए सभी का राइट आंसर हो जाए, ये है। कौन सा हो जाए? ये है। निम्नलिखित में से विशेषण बताना है, विशेषण कौन सा होगा? तो 40 क्वेश्चंस में है आपका नया, जो न्यू होगा, न्यू क्या होगा? विशेषण होगा। सीता सो रही थी वाक्य में काल कौन सा है? सो रही थी। क्या बोला है? सो रही थी। अपूर्ण भूतकाल बनेगा ऑप्शन सी। ठीक है, याद रखिए, वर्तमान भूतकाल नहीं बनेगा, सामान्य भूतकाल नहीं बनेगा, क्योंकि वो बोल रहा है सीता सो रही थी, अब नहीं सो रही, वो सो रही थी। मैंने देखा था 2 घंटे पहले वो सो रही थी, लेकिन अब नहीं पता कन्फर्मली, है ना। तो सीधा आंसर अपूर्ण भूतकाल। इसके बाद निम्नलिखित में से तद्भव पूछा हुआ है 42 क्वेश्चंस पर। तो तद्भव में आप लोगों का ऑप्शन से हो जाएगा गांव। कौन सा हो जाएगा? गांव। सभी का राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। इसके बाद निम्नलिखित में तत्सम बताना है। तत्सम तद्भव, तत्सम होता है संस्कृत का शब्द और तद्भव होता है आपका हिंदी भाषा का शब्द। ठीक है, तो तत्सम की बात कर रहा हूँ। 43 क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया हुआ है, तो तत्सम हो जाएगा आपका ग्राहक। ग्राहक कैसा होगा? तत्सम शब्द होगा, ग्राहक होगा फिर। ठीक है ना, इस तरह हिंदी शब्द का अलग भाषा होगा, आप लोग समझिए, जिसमें अद्धा रे, अद्धा चे, अद्धा छे, टे, भे, बे, गे, गु, कुछ भी अगर आपका आधा शब्द लगा हुआ हो, अधिकतम ध्यान रखिएगा कि वो तत्सम शब्द ही होगा। अधिकतम बोला हूँ, कन्फर्म पूरा नहीं होया करता बिल्कुल। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि 100% श्योर नहीं होता। कुछ क्वेश्चन, कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो आधा शब्द लगते हैं और वो हिंदी में जोड़े जाते हैं, है ना। चलिए, जल का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? नीर जल का पर्यायवाची है ना। 44 क्वेश्चन स्क्रीन पर। सलिल जल का पर्यायवाची है। अम्बु जल का पर्यायवाची है। कौन सा बचता है भैया? तो बचता है ऑप्शन आपका बी। इसके बाद जटिल का विलोम शब्द कौन सा होगा? 45 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। जटिल का विलोम शब्द हो जाएगा सरल। कौन सा? ऑप्शन आपका सी, सरल। वर्ण का अर्थ नहीं होता। 46 क्वेश्चन है, वर्ण का अर्थ इनमें से कौन सा नहीं होता? तो वर्ण का अर्थ बेटा 46 क्वेश्चन पर सीधा आंसर बनाना है, ऑप्शन डी सुंदर नहीं होता। जिसे करना बहुत कठिन हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसे करना बहुत कठिन हो, तो दुष्कर हो गया कार्य। क्या? दुष्कर हो गया। चलिए जी, अली 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 आदि छः है, ध्यान रखिएगा। सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म कौन सा है? सखी भौरा, भौरा सखी, काली सखी, भौरा सखी। बताइए, 48 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, भौरी सखी। इसके बाद अपमान में उपसर्ग कैसा लगा हुआ है? 49 अपमान, तो क्या हो गया? अप प्लस मान, तो कौन सा उपसर्ग ये हो गया? अब कौन सा है? ऑप्शन डी में है, तो डी सही हो गया। घबराहट में प्रत्यय, प्रत्यय यानी पीछे के शब्द पूछ रहा है, पीछे का वर्ड है ना। घबराहट, 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 तो राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और रह गया, बस ज़्यादा नहीं क्वेश्चन है जी। मैंने यह काम कर लेना चाहिए वाक्य में अशुद्ध अंश कौन सा है? 52 क्वेश्चन है मैंने, क्योंकि इसमें आना चाहिए था मुझे यह काम कर लेना चाहिए। ठीक है ना, मुझे यह काम कर लेना चाहिए। राजपूत का समास इनमें से कौन सा होगा? 53 क्वेश्चन। राजपूत का समास की अगर मैं बात करूँगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, तत्पुरुष समास। राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र। ठीक है, इसके बाद आम खाया जाता है, कौन सा वाच्य होगा? 54 क्वेश्चन, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्रमवाच्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से अवयव कौन सा होगा? 55 में पूछा हुआ है, तो सी हो जाएगा तथा। हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह कौन सा होगा? अब देखिए, अल्प विराम किसे कहते हैं? एक तो होता है पूर्ण विराम, पूर्ण विराम हो गया ये। ठीक है, आपसे पूछे अल्प विराम, यानी कोई पूरी लाइन बोली जा रही है, यहाँ तक बोली, तब हम उसमें क्या लगाएंगे? ये वाला। क्या लगाएंगे बाबू? ये वाला। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत सिंपल। तो इस क्लास का PDF मैं आप लोगों को नोट्स के माध्यम से सेंड करा दूंगा, और जो हस्तलिखित नोट्स जिसे प्राप्त नहीं हुए वो प्राप्त कर लीजिए, सभी को दिया गया है।
ठीक है, अच्छी क्लास थी। देख लीजिए कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट किया और कितना इसका स्कोर रहा, वो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर करें। बाकी इस नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना जरूर सभी, ठीक है। चलिए बाय बाय सभी को, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद और जय भारत।